नमस्कार, पानीपत अब तक में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों के साथ मैं हूं प्रवीण ठाकुर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं पानीपत की मुख्य गतिविधियों पर। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा, मेरठ का डॉक्टर लिंग जांच करते गिरफ्तार। ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, भारतीय किसान यूनियन का चुनाव संपन्न, जयकरण सिवाह बने प्रधान। एसडी कॉलेज में मिलेगी हरियाणवी संस्कृति की झलक। सर्व कर्मचारी संघ ने दिया अतिथि अध्यापकों को समर्थन। मतदाता सूची में शामिल होगा आधार कार्ड। मिशन मुस्कान की सफलता को मीटिंग आयोजित और जल भराव से परेशान है हरि सिंह कॉलोनी के लोग। और अब गतिविधियां विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेरठ के एक डॉक्टर को लिंग जांच करते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया डॉक्टर पानीपत की एक गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेरठ में एक डॉक्टर को लिंग जांच करते गिरफ्तार किया है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरडी डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर संजय अग्रवाल पानीपत की एक गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कर रहा था। आरोपी डॉक्टर संजय अग्रवाल और दलाल बिंटू को मेरठ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मंगलवार की शाम मेरठ से लौटने के बाद सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत धनखड़ ने बताया कि पिछले कई दिनों से मेरठ में लिंग जांच होने संबंधी जानकारी मिल रही थी। सबसे पहले टीम ने एक गर्भवती महिला को आटा गांव निवासी बिंटू से मिलवाया। बिंटू मेरठ में लिंग जांच करवाता था, जिससे 12,000 रुपए में लिंग जांच करवाने की बात तय हुई और पानीपत में पैसे लेने के बाद बिंटू महिला को लेकर मेरठ रवाना हो गया। टीम के सदस्य सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत धनखड़, बीडीपीओ इसराना जितेंद्र और डीसीओ परविंद्र मलिक 2 पुलिस कर्मियों के साथ कार का पीछा करते हुए मेरठ पहुंचे और वहां की लोकल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को मामले की सूचना दी गई। तो हमने अपने सूत्रों से पता किया कि किस तरह से कौन लोग हमारे यहाँ के लोग जो हैं ये करवा रहे हैं। फिर किसी तरह से लोगों को के अंदर जाके ये पता करवाया कि ये कौन ऐसे आदमी हैं। तो उनका पता चलने पर हमने अपने लड़कियों को कुछ को तैयार किया जो ऐसे इस कार्य के लिए हमारी मदद कर सकें। और फिर हमने डेकॉय कैंडिडेट बना के उनको पेशेंट बना के हमने उनके साथ में टाउट्स का पता लगा के भेजा। मेरठ के अंदर टाउट जो है हमारे बच्चियों को लेके गया। साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम जो थी चल रही थी। टीम के अंदर मेरे सिवा बीडीओ इसराना, मिस्टर जितेंद्र और साथ में डीसीओ परविंद्र मलिक ये भी थे। वहाँ जाके आरडी डायग्नोस्टिक सेंटर में ये लोग पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने पैसे जमा कराए। पैसे जमा कराने के बाद में पेशेंट का बगैर फार्म भरे ही उन्होंने पेशेंट का एग्जामिन किया, अल्ट्रासाउंड। ये तकरीबन हमसे 12,000 रुपये के अंदर इनकी सेटिंग हुई थी। मैं समझता हूँ 10-12 हज़ार के बीच में है। डॉक्टर वहाँ पे 8,000 लेता है, प्लस में जो ये लोग बीच में हैं वो तकरीबन 2,000-3,000 जिस तरह से जैसे क्लाइंट मिले उसके हिसाब से 4। 5 दिन पहले अर्जुन नगर से लापता हुए बच्चे का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर उसके परिजन खासे चिंतित हैं। गौरतलब है कि बीती 2 तारीख को अर्जुन नगर से 5 वर्षीय मनीष घर से बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था। मनीष के परिजनों ने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में की। गौरतलब है कि बीती 2 तारीख को अर्जुन नगर से 5 वर्षीय मनीष घर से बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था। मनीष के परिजनों ने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में की थी। परिजनों ने पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति व महिला पर अपहरण का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा चुनाव की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीडीपीओ रुपेंद्र मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। गांव में वार्डबंदी का कार्य चल रहा था, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार ग्राम पंचायत चुनाव के लिए अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों की वार्डबंदी की सूची तैयार कर ली गई है। चुनाव की तारीख हालांकि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। पानीपत जिला में पहले 168 कुल पंचायतें थी, अब 7 नवगठित पंचायतें और इसमें शामिल हो गई हैं। अब कुल 175 पंचायतें हमारे पानीपत जिला में हैं, जिनका पंचायत का सरपंच का, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होना है। जिला पानीपत की सभी ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों
व पंचायत समितियों की वार्डबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका है और ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों व पंचायत समिति की आरक्षण की प्रक्रिया का कारण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। मतदाता सूचियों में संशोधन के बाद संबंधित जिला पंजीयन अधिकारी पंचायत द्वारा खंडवार संशोधित मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 22/7/15 को किया जाएगा। चुनाव हेतु जो भी आदेश जारी किए गए हैं उसी हिसाब से सभी कार्य समयबद्ध तरीके से और सही समय पर पूरा किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान पद का चुनाव आज संपन्न हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से जयकरण सिवाह को प्रधान चुन लिया गया, जबकि बिंटू मलिक को उप प्रधान चुना गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान पद का यह चुनाव 2 साल के लिए किया गया है। चुनाव के बाद नवनियुक्त प्रधान जयकरण सिवाह ने कहा कि वे सभी किसानों को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे और किसानों के हितों के मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान पूरे देश के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, जबकि उन्हें खुद को कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसानों के विकास व उनके हितों के लिए वे हर संभव आंदोलन करेंगे। जीटी रोड स्थित एसडीपीजी कॉलेज में तहसील स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा किया जाएगा। हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने, प्रदेश के लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने के अवसर उपलब्ध करवाने और लोगों को विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए वीरवार को सुबह 11 बजे एसडी कॉलेज के सभागार में हरियाणवी संस्कृति की झलक बिखेरते विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी तहसीलों में किए जाएंगे। इससे संबंधित सारी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पानीपत शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी रहेंगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कल 9 जुलाई को हमारा जो एसडी कॉलेज है उसमें सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रखा गया है हमारे विभाग की ओर से, इसमें जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होंगे, विभाग ने एक पीछे जो है ना इंटरव्यू लिए थे और इंटरव्यू में जो भी सिलेक्शन हुई थी वो जो कल्चरल जो कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे जो कलाकार, उन कलाकारों को मानदेय देने के लिए सरकार ने एक योजना निकाली है कि हमारे जो लुप्त हुई जो हमारी विधा है, हरियाणी जो फोक है हमारा, उसको किस तरह से आगे ले जाया जाए और किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो जारी रहें। यही मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का और ये तहसील लेवल का कार्यक्रम रहेगा। माननीय हमारी जो विधायिका हैं श्रीमती रोहिता रेवड़ी जी, जो हमारी शहरी विधायक है पानीपत की, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं श्री कुलदीप सैनी जी, वो आएंगे इसमें। अन्य हमारे जो अधिकारीगण वो भाग लेंगे और इसके बाद ये जो कार्यक्रम है हमारी जो तहसील हैं हमारे जिला की उसमें होगा, सभी तहसीलों में एक एक कर, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यक्रम होंगे। इसके बाद हमारा जो स्टेट लेवल का जो फंक्शन होगा वो महेंद्रगढ़ में होगा, नारनौल में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिरकत करेंगे। और ये हमारी हरियाणा सरकार की ही एक प्रयास है कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है विलुप्त हो रही है, वो हरियाणवी संस्कृति, उसको बढ़ाया जाए, उसको बसाया जाए और जो हमारे कलाकार हैं उसको किस तरह से आगे लाया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अतिथि अध्यापकों, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचर व अन्य विभागों से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने खुलकर आवाज उठाई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सचिव तेजपाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने अतिथि अध्यापकों के 4073 पद और लैब सहायक कंप्यूटर टीचर को नौकरी से निकालकर अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया। सर्व कर्मचारी संघ की मांग है कि सभी अतिथि अध्यापकों व लैब सहायकों को पक्का किया जाए। जब तक इनको नियमित नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे प्रदेश में आज अतिथि अध्यापकों के समर्थन में, कंप्यूटर टीचर जो हटाए गए हैं उनके समर्थन में, लैब असिस्टेंट जो हटाए गए हैं उनके समर्थन में, व दूसरे विभागों से जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं उनके समर्थन में आज जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और वो इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार ने आने से पहले वादा किया था कि गेस्ट टीचरों को हम पक्का करेंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करते हुए जितने बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हम रोजगार देंगे, लेकिन सरकार सत्ता में आते ही इसका उल्ट हुआ। कई भागों से शिक्षा से अतिथि अध्यापकों को हटाया गया,
दूसरा, स्वास्थ्य विभाग से जो लैब असिस्टेंट थे उनको हटाया गया, कंप्यूटर टीचरों को हटाया गया। स्वास्थ्य विभाग से काफ़ी सारे इस तरह के कर्मचारी हैं जो हटाए गए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं उनको वापस लेते हुए उनकी मांगों पर उनको रेगुलर करें। आज सड़क कर्मचारी संघ अतिथि अध्यापकों के समर्थन में यहाँ रोष प्रदर्शन करने वाला है। हमारे 11 साथी 16वां दिन आज अनशन में बैठे हैं। अगर उनको कुछ भी हो जाता है, उनकी तबीयत में अगर कुछ भी हो जाता है, सड़क कर्मचारी संघ भी हमारे साथ आएगा और कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पीछे नहीं हटेंगे। और सड़क कर्मचारी संघ ने हमें समर्थन दिया है कि जो गैस टीचरों की मांगे जायज है और सरकार तुरंत प्रभाव से उनको नियमित करे। आगे जब तक हम नियमित नहीं होते, हमारा प्रदर्शन लगातार चलेगा, प्रदर्शन बंद होने वाला नहीं है। आधार कार्ड की उपयोगिता के दृष्टिगत आधार कार्ड को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त सुजान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड की उपयोगिता व इसके सदुपयोग के लिए आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। साथ ही वोटर आईडी डबल न हो, इस कमी को भी दूर किया जाएगा। इसी के मद्देनजर यह अभियान चलाया गया है, जिसका 75% डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण इसमें थोड़ी देर जरूर हुई है। अतिरिक्त उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि 30 जुलाई तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। ये आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से लिंक करने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट कहीं डबल ना हो, किसी आदमी का वोट 2 जगह ना हो। तो इसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए, इसमें पूरी तरह से इसको अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और ये पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। इसमें पूरे जुलाई माह तक इसको 100% उनको आधार कार्ड से लिंक करना है और फिर उसका अपडेट करना है। जहाँ तक पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र की बात है तो इसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया है सुपरवाइजर्स ने, BLOs ने, और हम अब तक इसको लगभग 75% हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है और 30% के आसपास हम इसको अपडेट कर पाए। तो जैसे ही डाटा कलेक्ट होगा, बीच में दिक्कतें थी, थोड़ी सी स्कूलों की छुट्टियाँ थी, लोग कहीं छुट्टियों पर गए हुए थे, तो अब लोग आ गए हैं वापस और दोबारा से हमने इस कार्य को लिया है। तो इसी सिलसिले में आज मीटिंग की गई थी। अब जो टारगेट चुनाव CO द्वारा दिया गया है, CO हरियाणा द्वारा, तो ताकि हम उसको समय में पूरा कर सकें और उम्मीद है कि BLO सुपरवाइजर्स जो जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं हम उस टारगेट को अचीव कर पाएँ। इसका कोई समय भी निर्धारित किया है कब तक? समय 30 जुलाई तक है। 30 जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कि इसको 100% इसको डाटा कलेक्शन कर लें और इसको अपडेट कर लें। मिशन मुस्कान की सफलता को लेकर डीएसपी क्राइम जोगिंदर राठी ने आज सभी टीमों की एक मीटिंग ली। डीएसपी जोगिंदर राठी ने मिशन मुस्कान के तहत नियुक्त की गई सभी टीमों की एक मीटिंग लेते हुए जानकारी दी कि मिशन मुस्कान को और सफल बनाने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है और उनको दिशा निर्देश दिए गए। जिला पानीपत में मिशन के तहत अभी तक 107 बच्चों को पकड़ा गया है। साथ ही ढाबा संचालकों, कोठियों के मालिकों, फैक्ट्रियों के संचालकों को चेतावनी दी जा रही है कि 1 माह के बाद भी अगर कोई इसमें संलिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही देना चाहता हूँ मैं कि जो कानून की प्रक्रिया है उसमें रह के, दायरे में रहकर सभी हम उसका सम्मान करें। बच्चों से भीख ना मंगवाएं, बच्चों से चाइल्ड लेबर ना करवाएं, बच्चों से कहीं डोमेस्टिक के नौकर सर्वेंट के तौर पर ना भेजें। यही मेरी रिक्वेस्ट है अभिभावकों से। उन बच्चों के खाने पढ़ने का समय है, उनको पर्याप्त मौका दिया जाए ताकि वो अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। क्या कार्रवाई की जाएगी जो लोग इनसे काम करवा रहे हैं? और देखिएगा, जैसे कि हम कहते हैं फर्स्ट टाइम हम वार्न करते हैं, पेरेंट्स को हैंड ओवर कर रहे हैं वार्निंग देके। डिस्पाइट वार्निंग अगर कोई नहीं मानता है तो जैसे भीख मांगते हैं, तो कोई बच्चे थे उनके पेरेंट्स बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं माने, उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पर्चा दर्ज किया, FIR दर्ज करके कार्रवाई की। खाने पीने के शेल्टर होम्स में ऑर्डर होता है, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है बनी हुई है, शेल्टर होम्स है, 5 शेल्टर होम्स है पानीपत में केवल, उन शेल्टर्स को भेजा जाता है, वहाँ उनकी केयर की जाती है। सर वैन में रहता है तो उनका जो भी पानी वानी चाहिए उसकी व्यवस्था उनकी होती है। चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी का काम है। पानी की निकासी न होने के कारण स्थानीय हरि सिंह कॉलोनी के लोग काफी परेशानी में हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें इस समस्या से निजात दिलाई जाए। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बरसात के मौसम में वहां अक्सर जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते जहां एक ओर उनका वहां से निकलना दूभर हो जाता है, वहीं दूसरी ओर जमा पानी से होने वाली कई बीमारियों का अंदेशा लगातार बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कॉलोनी से जल निकासी के व्यापक प्रबंध किए जाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके। मेरा नाम तनीश है, हरि सिंह चौक है। यहाँ बारिश का पानी से इतना कीचड़ हो गया कि हम यहाँ निकल नहीं पाते। स्कूल के बच्चे यहाँ कई बार घिरे भी हुए हैं।
जिससे हमें बहुत ही आने की परेशानी होती है। हरि सिंह चौक है जी, यहाँ से हरि सिंह कॉलोनी है और भावना क्लिनिक से लेकर भैंसवाल मोड़ तक 2 महीने से लोग सब परेशान है, बच्चा बूढ़ा सब। पानीपत अब तक में फिलहाल इतना ही। पानीपत की अन्य गतिविधियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।